नमस्कार। और आज हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड किताबों में मिल जाएंगे। बेसिकली आप जो भी किताब इस्तेमाल कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो आइए चालू करते हैं हम लोग। आज के इस नए वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे परसेंटेज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डे विद द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, है ना। परसेंटेज अगर आपको आ गया तो आपको परसेंटेज के साथ साथ इसके एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया, क्या हो गया, सीआई हो गया, मतलब कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ आपको डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट में आपको काफ़ी योगदान मिलने वाला है परसेंटेज का। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है ना। परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज मतलब होता है वे ऑफ कंपैरिजन, है ना। एक कंपैरिजन करने की तरीका है ये, जिससे हम लोग फ्रैक्शन होता है, रेशियो होता है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ को। वैसे ही परसेंटेज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, दो, ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वे ऑफ कंपैरिजन है। ये क्या है, ये आपका वे ऑफ, वे ऑफ कंपैरिजन है। हम लोग क्या करते हैं, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। दो क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी क्वांटिटी कंपेयर के यूज़ में आती है, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन भी कंपेयर के यूज़ में आता है। इसके अलावा क्या हो गया, क्या हो गया भाई, फ्रैक्शन के अलावा क्या हो गया, परसेंटेज। परसेंटेज भी कंपैरिजन के काम में आता है। और क्या कंपैरिजन में काम आता है भाई, बताएंगे आप लोग, ठीक है। रेशियो, है ना, रेशियो जो है वो कंपैरिजन के काम में आता है, रेशियो, ठीक है। रेशियो, रेशियो कंपैरिजन के काम में आता है। तो क्या है, वे ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी तो आपका, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन को हरदम आउट ऑफ वन लेते हैं, है ना। फ्रैक्शन जो होता है वो हरदम क्या होता है, आउट ऑफ वन लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही परसेंटेज की बात कर लेते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज को हम लोग क्या लेते हैं, आउट ऑफ 100 लेते हैं। एक हमने फिक्स क्वांटिटी यहाँ पे मान ली है ताकि बार बार हमें कुछ चेंज ना करना पड़े। परसेंटेज को हम लोग आउट ऑफ 100 लेते हैं और फ्रैक्शन को हम लोग आउट ऑफ वन लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो बालक हमारे पास हैं, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। ये मान लेते हैं इनको 200 मार्क्स मिले हैं। इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 200 मार्क्स मिले हैं। इनको कितने मार्क्स मिले हैं भाई लोग बताइए, मान चलिए 300 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इनको कितने मार्क्स मिले, 300 मार्क्स मिले हैं। तो अगर हम किसी से कंपेयर ना करें, अगर हम नॉर्मल केवल ऐसे ही पूछें किसका नंबर ज़्यादा है, पढ़ने में कौन तेज है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये लड़का जो है ना, ये श्याम जो लड़का है वो पढ़ने में काफ़ी तेज है। लेकिन अभी अभी ये नहीं मालूम है कितने में से श्याम को 300 मिले हैं या फिर कितने में से राम को 200 नंबर मिले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि राम को 250 में से, 250 में से 200 नंबर मिले हैं और श्याम को मान लीजिए 3000, है ना, 3000 में से मिले हैं 300 नंबर। अब बताइए, अगर राम को, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना हूँ, अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड से परसेंटेज निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, 250 नंबर है, 250 में से कितने नंबर पाए इन्होंने, 200 नंबर पाए हैं, ठीक है। तो एक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन 250, ठीक है। और 100 नंबर की वैल्यू पहुँचानी है हमको यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 250 इंटू 100, ठीक है। ऐसे तो करेंगे भाई, ऐसे तो करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा ये, काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 40, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा, ये 5 8 ज़ा हो गया, और 8 इंटू 10 कितना हो गया, 80% हो गया। तो राम के मार्क्स कितने आए हैं, 80% आए हैं।
ठीक है, वैसे ही श्याम के मार्क्स निकालेंगे तो कितने आएंगे? श्याम के मार्क्स निकाल लीजिए, कितने आएंगे भाई लोग बताइए? श्याम के मार्क्स निकालने कितने आएंगे? निकाल लीजिए। 3000 पे 300 नंबर है इनके। 3000 पे कितने नंबर है? 300 नंबर है। तो 100 पे कितने नंबर हो जाएंगे? 300 अपॉन 3000 इंटू का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। कितना परसेंट आया? 10% आया। कितना परसेंट आया? 10% आया। तो किसके नंबर ज़्यादा हुए भाई? राम के नंबर ज़्यादा हुए। किसके नंबर ज़्यादा हुए? राम के नंबर ज़्यादा हुए। तो ये आपकी होगी बेसिक बातें कि जब तक हमें नहीं मालूम होगा कितने नंबर में से आ रहा है ना, कितने नंबर में से आ रहा है ना, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किसका परसेंटेज कम है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, है ना, तो आप लोग को रिजल्ट मिलता होगा, तो उसमें जो आपको कैलकुलेशन की जाती है वो कैसे की जाती है, इसमें सेम लॉजिक उसमें भी लगता है। मैं इरेज करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। 1 मिनट, इरेज कर दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, धीरज रख के पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो पिछला टॉपिक था फैक्टराइजेशन वो समझ में आया होगा। परसेंटेज आप लोग अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली डेली परसेंटेज से कहीं ना कहीं सामना होता ही होगा। शॉपिंग करने जाते होंगे, इतना % डिस्काउंट है। शादी का सीज़न भी चल रहा है आजकल, तो शॉपिंग खूब हो रही होगी, तो उसमें आप लोग डिस्काउंट ही मांगते होंगे, इतना % डिस्काउंट चाहिए हमें। ठीक है, इसका भी डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस जब पढ़ेंगे ना परसेंटेज के बाद, तब हम लोग डिस्काउंट भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास इनफ स्पेस हो गई है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी आप लोग टोटल मार्क्स, है ना, कितने नंबर का पेपर होता है, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, ये तो होता है इंटू 100। ऐसे तो परसेंटेज निकलता है आप लोग के स्कूल में, रिजल्ट से मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, 600 नंबर का पेपर हो रहा है, 500 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, आप उसमें से टोटल सब्जेक्ट्स में पाएँ, किसी में आप 30 नंबर पा रहे हैं, किसी में 60 नंबर पा रहे हैं, किसी में 70 नंबर पा रहे हैं। हमने 5 सब्जेक्ट लिए हैं। हमने कितने सब्जेक्ट लिए हैं? 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं। सारे सब्जेक्ट के कितने नंबर के हैं? सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, तो 500 नंबर हो गए। अब पाँचों सब्जेक्ट मान के चलिए आपने कितने नंबर पाए? 450 नंबर पाए। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दीजिए। ये कितना जीरो हो जाएगा? एक 5 हो गया, ये कितना आ गया? 90%। कितने % मार्क्स है आपके? 90% मार्क्स है। तो आप लोग अपने से परसेंटेज स्कूल में निकाल लिया करिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। टोटल मार्क्स और में से जितना नंबर आपने पाया है इंटू 100 कर दीजिए। बातें समझ में आ गई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। डिलीट कर दे रहा हूँ 1 मिनट ना। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो हमारा जो मुद्दा है आज का पढ़ने का, जो पहला हम लोग करेंगे कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन, पहला क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए, खुद देख लीजिएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करना है, क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इंटू 100 इजिकल टू क्या होता है? परसेंटेज। अगर किसी फ्रैक्शन में आप 100 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है, तो इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कि 1/5 कितना परसेंट हुआ, तो कैसे करेंगे 1/5 इंटू 100 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 520 का कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/3 ये परसेंटेज फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करिए, 3 1 जा 3 + 1 4/3 4/3 है ना, 4/3 है। अब क्या करेंगे इसको, इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कन्वर्जन समझ में आ गया। कभी भी फ्रैक्शन को हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वो करना है परसेंटेज, है ना। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। अगर हम लोग परसेंटेज को, है ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, फ्रैक्शन। क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दे क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 20% है, इसको हमको किस में चेंज करना है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 20/100, 20/100 क्या हो जाएगा, 5, 1/5। ठीक है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइन मैंने बताना भूल गया आपको, ये साइन होता है परसेंटेज का, है ना, आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन आउट ऑफ 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ये कैसे कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज की जो हमारा एजेंडा था क्वेश्चंस का, ठीक है, दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3/4 को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना। तो हमने क्या बोला था कि फ्रैक्शन में अगर आप लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। तो करिए, इसमें फ्रैक्शन है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 4 से काटिए 25, कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा 75%। सो इजी इजी। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2/3, क्या है 2/3, इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इकट्ठे करें तो क्या करिए, 200/3%, 200/3%, और करना है डेसिमल में लेके जाइए, डिवाइड कर दीजिए, 6 18 कितना आ जाएगा, 20, फिर कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 18, 2 0 लगाइए तो कितना आ जाएगा 66.67 लिख सकते हैं। सो कितना परसेंट आएगा, 66.66% या फिर 66.67% लिख सकते हैं इसको। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई रेशियो या फिर फ्रैक्शन में चीज़ें दी हुई हैं उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, है ना। क्या बोला गया है, कितने बच्चे अच्छे हैं मैथ में, 25 बच्चे टोटल हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है। उसमें से 72% बच्चे जो हैं, मतलब 25 का 72% जो बच्चे हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो कितने बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हो गए, यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड इन मैथमेटिक्स। गुड इन मैथमेटिक्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप लोग, इस 72% ऑफ 25 निकाल देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 72/100, सॉरी, हाँ ठीक है, इंटू कितना है 25 है। ठीक है, इंटू कितना है भाई 25 है, काटिए 4 है ना, और ये कहते कितना आ जाएगा 18, कितने बार जाएगा ये
18, 18 4 72 होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो हमारे पास कितने अच्छे बच्चे हो गए जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कितने हो गए, 18 है। मतलब ये लोग क्या है, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। अब मैथमेटिक्स में अच्छे कितने लोग नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 25 है ना। अब टोटल थे, इसमें से इतने लोग को मैथमेटिक्स पसंद है, तो इसमें से इतने लोग को घटा देंगे तो उतने नंबर, उतने लोगों की संख्या आ जाएगी ना कि जिस उतने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं होगा। तो कितना हुआ, 18, 15 में से 8 गया 7, 7 लोग ऐसे होंगे जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं होगी, अच्छी नहीं उनको लगती है मैथमेटिक्स, है ना। इनको मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती, तो 7 लोग हैं ये। आपका बेसिक मेथड हो गया। देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ें निकालने का तरीका था, क्या कर सकते थे, मतलब 72% को मैथमेटिक्स पसंद थी, तो कितने ऐसे परसेंट होंगे जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं होगी, आउट ऑफ 100 होता है। तो अगर आप लोग 100 में से 72 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 72% को माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 28% बचेगा, है ना। तो 28% ऐसे लोग थे जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी, और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे हमारे पास, 25। तो 28 का 25% निकाल लीजिए, 25 4 से 100 और 4 7 जा कितना हो जाएगा, 22, यहाँ से भी आ गया। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। जो आपको तरीका सही लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। हमें नहीं मालूम उन्होंने कितना मैच खेला है। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, है ना। अगर उनका विन परसेंट 40 है तो उन्होंने कितने मैच खेले होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उन्होंने एक्स मैच टोटल खेले हैं, हमें नहीं मालूम है कितने मैच उन्होंने खेले हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं टोटल मैच प्लेड, कितना, एक्स, है ना। और जितना मैच खेला है उन्होंने कितना जीता है, मतलब उनका विनिंग परसेंट कितना है, 40 है। यहाँ पे विनिंग परसेंटेज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, विन परसेंटेज कितना है भाई, यहाँ पे इनका 40% है। तो 40% कितना है, जितना उन्होंने टोटल मैच खेला है, तो 40% ऑफ एक्स ही तो होगा, है ना। 40% ऑफ एक्स ही तो होगा ना भाई लोग, 40% ऑफ एक्स, इतना मैच खेला है और कितना जीता है, यहाँ पे उन्होंने 10 मैच जीते हैं भाई लोग। कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं। तो क्या करेंगे, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कर रहा है तो क्या होता है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दिया करिए, तो क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 40/100 इंटू एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ये कितना हो गया, 2 से काटिए, 2 2 4, 2 5 10, तो 2x/5 इजिकल टू 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x इजिकल टू कितना हो गया, 50, तो x इजिकल टू कितना हो गया, 50/2, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो टोटल मैच उन्होंने कितने खेले, टोटल मैच उन्होंने कितना खेला, 25 मैच खेला, ठीक है। टोटल मैच उन्होंने कितना खेला, 25 मैच खेला, और 10 मैच वो लोग क्या करते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं, सॉरी। If Chameli had 600 rupees left after spending 25% of the money, how much did she have in the beginning? एक लड़की चमेली जिसने अपना 75% पैसा खर्च कर दिया है, और खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपये बचते हैं, 600 रुपये बचते हैं। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग उसके पास कितने पैसे थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हम मान लेते हैं उसके पास टोटल मनी स्टार्टिंग में कितने थे, एक्स था, टोटल मनी कितना था हमारे पास, उसके पास एक्स रुपीज़ था। तो कितना हो जाए, उसने कितना खर्चा कर दिया, 75% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना बस उसके, तो 100 माइनस 75 कर देंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार किया था हमने, टोटल मनी का तो खर्चा किया है ना, ऑफ एक्स, कितना बचा है उसके पास, 600 बचा है। तो 25% ऑफ एक्स इजकल टू 600, कितना हो जाएगा,
25/100 इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा ये, x/4 इजकल टू कितना हो जाएगा, 600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 2400। मतलब उसके पास स्टार्टिंग कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। उसके पास स्टार्टिंग कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्या बोला गया है, और 60% ऑफ द पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट। 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। और रिमेनिंग जो बचे हैं वो अदर स्पोर्ट। तो ये कैसे निकालेंगे अदर स्पोर्ट, देखिए 60 30 90 बच्चा कितना, टोटल 100% होना चाहिए। 60 और 30 90 हो गया, बच्चा कितना परसेंट, 10%। तो 10% क्या हो गया, 10% ऐसे लोग हैं जो अदर स्पोर्ट को पसंद करते हैं। ऐसा निकालिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है। 100 माइनस 60 माइनस 30, 100 माइनस 90 कितना बचा, 10% तो बचा। ठीक, अब क्या बोला गया है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं, 50 लाख हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच ऑफ द गेम। हु लाइक ईच ऑफ द गेम निकाल लीजिएगा, 60 अपॉन कर लीजिएगा, 60 अपॉन 60% ऑफ इतना निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये क्रिकेट के लिए कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू 50 लाख कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 है ना, 30 समथिंग हो जाएगा। ये कर ही लेते हैं इसको, रुक जाइए मिटा के कर रहा हूँ पूरा। $50 लाख है ना, कितने जीरो होंगे, 50 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख, एक जीरो और 50 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है ये 60 है हमारे पास है ना, ये पूरा 60 है, इसको मिटा के लिख देता हूँ सही से। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 6×5 = 30, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 50 लाख में से 3 लाख लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। और फुटबॉल देख लेते हैं, फुटबॉल कितना है, 30% है ना, 30/100 इंटू कितना हो जाएगा, फिर से 6 काट दीजिए, 2 0 2 0 3 बचे, कितना हो गया, 15 हो गया। बाकी काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 1 मिनट, 2 जीरो कैंसिल हुआ ना, ये 2 5 जीरो, ठीक है 5 जीरो लगा दीजिएगा, 15 लाख 1.5 लाख। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी अन्य क्रिकेटर के लिए कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू कितना हो जाएगा, 50 लाख। सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। हाँ, ये आपका हो गया परसेंटेज पूरा खत्म है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और आप लोग जो भी किताब से सवाल करना चाह रहे हैं उस किताब से सवाल करिए
और जो सवाल नहीं आ रहा होगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।